एयरपोर्ट के पास का एरिया। नो, आई विल नॉट गो, सो आई एम गोइंग टू डिक्लाइन दिस। हेलो एवरीवन, सो मैं घर से निकल चुकी हूँ और आज बारिश तो वैसे बहुत कम दिखा रहा था, सिर्फ 10%, लेकिन अभी स्टार्ट हो भी गई है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूके में लोग कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं यहाँ पे ट्रैफिक के। सो मैंने कुछ इतनी प्लानिंग नहीं की, लेकिन जो कुछ भी मेरे रास्ते में आएगा मैं वो आपको बताऊंगी। सो सबसे पहले आपने जब भी किसी गली से मुड़ना है तो आपने दोनों तरफ ज़रूर चेक करना है कि कोई आ तो नहीं रहा। और ये जो डबल लाइन्स है ये हर गली के बाहर होती हैं, और आपने जब भी उस गली से बाहर आना है तो आपने दोनों तरफ की ट्रैफिक को देख के आना है, क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो मेन रोड वालों की है। यहाँ पे ज़्यादातर जो रोड्स होते हैं वो 20 स्पीड के होते हैं ऐसी रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास। तो मेक श्योर आप 20-25 से ऊपर ना जाएं अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्योंकि अगर आपको स्पीडिंग करते इन रोड्स पे पकड़ा गया, लाइक आपके पीछे पुलिस है और आप चेक नहीं कर रहे हो अपने मिरर्स, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। इस रोड पे जैसे आप देख रहे हो एक साइड पे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, वो साइकिल वाली लेन है, वो उस पे साइकिल राइडर्स जो हैं वो जाएंगे। सो यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियंस हैं और साइकिलिस्ट हैं उनको बहुत प्रायोरिटी दी जाती है हर चीज़ में। और ये मेरी साइड में एक स्कूल है और इसके बाहर सड़कों पे भी लिखा हुआ है कि स्कूल कीप क्लियर। और यहाँ पे आपको गाड़ी अपनी नहीं खड़ी करनी है, और ये जो जिगजैग लाइंस आपको दिख रही हैं यहाँ पे भी आपको अपनी गाड़ी गलती से भी खड़ी नहीं करनी है। यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे आप आके खड़े होते हो तो वो कई तरह की हो सकती है, जैसे कि जिन्होंने लेफ़्ट टर्न लेना है उनके लिए अलग लाइट होगी, और जिन्होंने स्ट्रेट सीधा जाना है उनके लिए अलग लाइट होगी, और कई बार सिंगल लाइट ही होती है सारी ट्रैफिक के लिए। तो इस सिग्नल पे भी वैसा ही है। और एक और चीज़ आप देख रहे होगे कि यहाँ पे राइट टर्न लेना मना है, तो उस पर क्रॉस लगा हुआ है, वो आपने राइट टर्न यहाँ से नहीं लेना है, सामने कैमराज लगे हुए हैं। तो अभी मेरे लेफ़्ट वाली जो लाइट है वो ग्रीन हो चुकी है, बड़ी दूर लाइट लगी हुई है, आपको शायद ना दिखे, तो मेरी लाइट अभी नहीं हुई, अब हुई है, तो अब मैं स्ट्रेट सीधा जा सकती हूँ। ये जो आप ज़मीन पे येलो कलर के बड़े बड़े बॉक्सेस देख रहे हो इसको बोलते हैं जंक्शन बॉक्स, और आपको गलती से भी इस पे खड़ा नहीं होना है, क्योंकि इस पे ही सबसे ज़्यादा टिकट्स आती हैं, और टिकट का मतलब है फ़ाइन। यहाँ पे घर पे ही आपको लेटर आ जाती है, उस पर लिखा होता है कि इस तारीख को इतने बजे आपने ये वाले जंक्शन बॉक्स पे आप खड़े हुए थे, और आपकी पिक्चर्स के समेत आपको वो भेजते हैं फ़ाइन। सो मेरे को आ चुका है इसलिए मुझे पता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सड़कों के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बना होता है, और साथ में ही फुटपाथ के साथ इधर सिंगल येलो लाइन लगाई होती है पूरी सड़क पे, और या फिर कहीं पे डबल येलो भी होती है, ये आप जैसे देख रहे हो। तो आपने डबल येलो पे तो गलती से भी पार्किंग नहीं करनी है, उस पर भी फ़ाइन आपको आ जाता है। और जो सिंगल येलो होती है उस पर आप कर सकते हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, और जहाँ पे कोई लाइन नहीं है तो वहाँ पे आप नॉर्मल पार्किंग आप कर सकते हो। और अब जैसे ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ गई है आगे, तो मैंने ध्यान रखना है कि मैंने गाड़ी को रोकना है, और उस बंदे ने नहीं देखना कि गाड़ियाँ मेरे लिए रुकी है कि तभी मैं पार करूँ सड़क। उसको पता है कि उसका राइट है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, उसने निकल जाना है। और अगर आपने नहीं रोकी गाड़ी, और अगर आपने उस बंदे को है ना जैसे ठोक दिया, तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। और यहाँ पे कुछ रोड्स जो हैं वो कंजस्टेड नैरो होते हैं, तो ऐसे जो बोर्ड्स लगे होते हैं यहाँ पे वो आपको बताते हैं कि आपकी प्रायोरिटी है जाने की या फिर आने वाली ट्रैफिक की प्रायोरिटी है। तो एक टाइम पे एक तरफ की ट्रैफिक ही निकल सकती है। तो ऐसी चीज़ों का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि आप जब ड्राइविंग का टेस्ट देते हो यहाँ पे तो ऐसी चीज़ों पे ही वो आपको फेल करते हैं। और इंडिया में तो जैसे हम स्कूटी और बाइक वगैरह चलाते थे तो हम उसके मिरर्स वगैरह, मैंने न्यू स्कूटी ली तो मैंने आते ही उसके मिरर्स उतार के रख दिए कि ना मिरर्स तो लगाने ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मिरर्स जो है वो मैंडेटरी है। अगर आपके मिरर्स नहीं लगे हुए ना बाइक पे या स्कूटी पे तो आपको उसका भी फ़ाइन होगा, और पुलिस तो आपको उसी टाइम खड़ा करके आपको 3 पॉइंट्स आपके लाइसेंस पे दे देगी। और एक दो और चीज़ें भी हैं जो कि ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका हेलमेट के बिना तो आप बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चला सकते हो यहाँ पे। तो हेलमेट आपको लेना ही पड़ेगा, और वो भी यहाँ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। आप ये नहीं कि इंडिया से ले आए वहाँ के ISO जो मार्क लगा होता है वो वाला हेलमेट यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपको हेलमेट लेना है। तो बेटर है कि आप यहीं पे यूके आके ही लो हेलमेट, अगर आपको शौक़ है चलाने का, बाइक चलानी है आपने। और यहाँ पे मैंने देखा था 1-2 लोगों को, उन्होंने ISO इंडिया वाले स्टैंडर्ड वाला हेलमेट वो लेके आए होंगे इंडिया से, तो वो पहना हुआ था उन्होंने। तो जब कभी भी वो पुलिस के डिक्के आ गए तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगी वहाँ पे।
और आप देख सकते हो कि वो ब्लैक वाली गाड़ी मेरे जाने का वेट कर रही है, तभी उसने मुड़ना है। तो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को बहुत ही सख्ती से फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी गलती हुई तो आपका रिकॉर्ड ख़राब होता है और प्लस आपकी इंश्योरेंस भी बढ़ती है, और अगर उस बंदे को नुकसान हुआ है, इंजरीज हुई, तो वो भी आपको भरनी पड़ सकती हैं। तो काफ़ी नुकसान भारी हो सकता है आपको, और वो लाखों में होता है, कोई नॉर्मल सा नहीं होता। और ये सब मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मुझे इसकी नॉलेज है। एक्सीडेंट्स वगैरह की फुल डिटेल्स जो है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। जो ये मिनी राउंड अबाउट्स होते हैं ना, ये जो गोल सा चक्कर बना हुआ है यहाँ पे, तो इसको मिनी राउंड अबाउट बोलते हैं। और इसका एक सिंपल सा रूल है कि आपको अपने राइट वाली ट्रैफिक को नहीं रोकना, उसको जाने देना है। और उनकी प्रायोरिटी बनती है, राइट ट्रैफिक की प्रायोरिटी बनती है कि वो जा सकते हैं आपके आगे से, और लेफ्ट वाले को आपको जाने नहीं देना। लेफ्ट के आगे से आपने जाना है ना, तो वो तो सिंपल पता लग ही गया होगा। और ऐसे राउंड अबाउट्स पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आपके राइट से कोई आ रहा है और आपने उसको रास्ता नहीं दिया, आपने पहले निकलने की कोशिश की और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे भी आपकी गलती निकलेगी ऑब्वियसली। और एक और चीज़ ज़रूरी ये है कि जैसे ये बस स्टॉप्स जो बने होते हैं ना, येलो कलर का पूरा डेडिकेटेड एरिया उन्होंने बस स्टॉप्स को दिया होता है, उन पर तो गलती से भी पार्किंग 2 मिनट के लिए भी मत करके जाना, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टिकट्स आती हैं, और आई भी हैं मेरे कई फ्रेंड्स को, तो इसलिए मुझे पता है। और अपनी बाइक वगैरह की भी, और जो भी एक्सेसरीज़ यहाँ पे हम लेते हैं बाइक के लिए, उन सारी की एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख लेना अगर आप यहाँ पे आके बाइक चलाने वाले हो। और मैं बाइक क्यों चला रही हूँ, कौन सा काम कर रही हूँ, और अभी तक मैंने यूके में आके कौन कौन सी जॉब्स की हैं, वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगी। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अब 2-4 छोटी मोटी ज़रूरी बातें और बता देती हूँ कि जैसे हमने यहाँ से, अब मैंने राइट साइड टर्न लेना है, तो यहाँ पे दोनों साइड की एक साथ ट्रैफिक स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैंने राइट तो जाना है, लेकिन मैंने तब तक वेट करनी है जब तक सामने आने वाली सारी ट्रैफिक ख़त्म नहीं हो जाती, यानी कि उनकी रेड लाइट नहीं हो जाती, तब तक मैं यहाँ पे सेंटर में खड़े होके वेट करूँगी। तो ऐसी सिचुएशंस में भी लोग काफ़ी इम्पेशेंट हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पे सारी ट्रैफिक अब जा चुकी है, तो मैं अब यहाँ से टर्न ले लूँगी। और जाते जाते ये कैमरा देख लो, ये ब्लैक कलर का यूलेज का कैमरा है। और जैसे आपको पता है कि अगस्त 2023 से जो यूलेज स्टार्ट हो चुका है पूरे लंदन के अंदर, जो भी गाड़ियां 2015 से पहले की हैं डीजल वाली, वो सारी यहाँ पे बंद हो चुकी हैं, वो आप नहीं चला सकते हो लंदन के अंदर। तो वैसी गाड़ियों को ही पकड़ने के लिए ये कैमरास लगाए गए हैं। और यहाँ पे वेदर का बिल्कुल भी भरोसा मत करना, अभी बारिश एकदम से स्टार्ट हो गई है। चलो कोई बात नहीं, अब दूसरे वाले टाइप के कैमरे की बात करते हैं, जो कि है स्पीडिंग का कैमरा, ये वाला। और ये काफ़ी रोड्स पे लगा होता है, 40 का, 30 का, 20 का। मुझे खुद यहाँ से 20 वाले रोड पे टिकट आ चुकी है। और अगर आप मैप देखोगे ना, मैप पे कई बार आपको बता देता है कि यहाँ पे कैमरा है जब आप मैप लगाते हो, लेकिन कई बार नहीं भी बताता, कई बार गलत बता देता है कि कैमरा जो है वो 20 का होता है, लेकिन वो बताता आपको 30 का है। तो ऐसी सिचुएशन से भी बचें और सिर्फ रोड साइंस पे ही भरोसा करें। और स्पीडिंग की अगर मैं और बताऊं आपको, तो पुलिस ऐसे भी आपको चेक कर सकती है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे कैमरा नहीं है तो आप दौड़ाई जाओगे अपनी बाइक या गाड़ी। तो क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे पुलिस को स्पीडिंग चेक करते हुए देखा है, और वो भी इसी रोड पे जहाँ से मैं अब जा रही हूँ, जो आप देख रहे हो। और बाकी आप ऐसे बोर्ड्स का भी ध्यान रखें, गलियों के बाहर ये लगे होते हैं, ये टाइमिंग के होते हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपने इसके अंदर नहीं जाना है। ज्यादातर ये स्कूल्स की टाइमिंग होती है, और क्योंकि बच्चे बाहर आते हैं और भीड़ होती है, तो आपको उस गली में जाना मना होता है बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। और बाकी कुछ ऐसे कैमरे अगर आप देखें तो ये ज्यादातर सर्विलेंस के लिए होते हैं, ये ब्लैक या वाइट कलर के। लेकिन अगर ये नो एंट्री के बाहर लगे हैं, या फिर लेफ्ट और राइट टर्न जहाँ पे नहीं लेना वहां पे लगे हैं, तो ये जरूर आपको पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये सारा कुछ तो अप्लाई होता है जब आप शहर के अंदर कार या बाइक चला रहे हो, लेकिन जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो, मोटरवेज पे जाते हो, तो वहाँ पे थोड़े से रूल्स अलग होते हैं। वो भी वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगी। मैं बर्मिंघम जाने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी जल्दी आएगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव ये लगी हो वीडियो, तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और तब तक के लिए सी यू एंड गुड बाय।